अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख में कायम होने वाला एक नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ी इंपोर्ट कर ली गई है, जिसकी कीमत 67 करोड़ रुपए से लेकर 70 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। ये किस कंपनी की गाड़ी है, क्या फीचर्स हैं, किस ग्रुप ने और किस शहर ने इसे इंपोर्ट किया है, और ये पाकिस्तान के अंदर हाइपर कार है जो कि हाइब्रिड होगी। हाइपर कार और सुपर कार में क्या फ़र्क है वो भी जान सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको साल नौ की मुबारकबाद देना चाहते हैं और अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं कि वो इस नए साल को हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस प्लैनेट अर्थ के लिए रहमतों और बरकतों का साल बनाए, जिसमें हमारे मुल्क में स्पेशली अमन फैले और सियासी कशीदगी ख़त्म हो, हम तरक्की के रास्ते पर बढ़ें। पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे महंगी कार इंपोर्ट देखी है। ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो है, जो कि 67 करोड़ रुपए से लेकर 70 करोड़ रुपए में पड़ी है। वैसे इस गाड़ी की मालियत जो है वो 6 से 7 लाख यूएस डॉलर्स है। अब समझ लीजिए 17 करोड़ रुपए से लेकर 20 करोड़ रुपए गाड़ी है अगर ये अमेरिका में ली जाए तो। लेकिन इस गाड़ी का जो पर्पल कलर पाकिस्तान आया है उसके लिए 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पे किया गया है। अब देखिए लोगों के पास किस कदर पैसे की बहुतात है। फिर इस गाड़ी को इंपोर्ट करने के ऊपर जो लागत आई है शिपिंग की, इंश्योरेंस की और बाकी तमाम चीज़ों की, वो 10 से 11 करोड़ रुपए कैलकुलेट की गई है। सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी के ऊपर तकरीबन 400% मुख्तलिफ अकसाम के टैक्सेस लगे हैं, कस्टम ड्यूटीज लगी हैं। उन तमाम को अगर डाल लिया जाए तो इस गाड़ी पर 43 करोड़ और 49 लाख रुपए के मुख्तलिफ टैक्सेस डले हैं। इन तमाम चीज़ों को हम कैलकुलेट करें तो इसकी कीमत घर पर जो पड़ी है वो कुछ 67 करोड़ रुपए से लेकर 70 करोड़ रुपए तक है। इसी वजह से ये पाकिस्तान की सबसे महंगी आज तक की इंपोर्टेड कार है। याद रहे, इससे पहले जो इंपोर्टेड कार पाकिस्तान में सबसे महंगी थी वो पिछले साल ही 26 करोड़ 70 लाख रुपए में इंपोर्ट हुई थी। हमने उस पर डिटेल वीडियो की थी। वो रेंज रोवर थी। मालियत उसकी 17 करोड़ 60 लाख रुपए थी। 9 करोड़ 40 लाख रुपए उस पर टैक्स दिया गया। वो एक एसयूवी कैटेगरी गाड़ी है। ये एक हाइपर कार है और वो भी हाइब्रिड। अब आपको फर्क बताते चलें, सुपर कार तो वो कार होती है जो बहुत तेज चलती है। फिर हाइब्रिड वो होती है जिसके अंदर पेट्रोल के साथ साथ आप बैटरी की भी पावर देते हैं। तो हाइपर कार जो होती है वो सुपर कार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। तो ये जो लैम्बोर्गिनी इंपोर्ट की गई है ये हाइपर कार इस वजह से है कि इसकी जो हॉर्स पावर है वो 1001 है। और ये जो गाड़ी है अपनी रफ्तार 0 से 100 किलोमीटर फी घंटा तक सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर ले जाती है। इतनी तेजी से ये गाड़ी अपनी स्पीड इन्हांस करती है और इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर फी घंटा है। फिर इसकी बॉडी जो है वो स्टील से नहीं बनी हुई, वो कार्बन फाइबर से बनी है, जो कि लाइट वेट भी होता है और स्टील से ज़्यादा ताकतवर भी होता है। फिर चूंकि इस तरह की गाड़ियाँ बहुत डाउन होती हैं और पाकिस्तान की सड़कों में तो आप जान सकते हैं, या इवन इंडिया में, बांग्लादेश में उन्हें चलाना मुमकिन नहीं है, तो इसमें एयर सस्पेंशन लगी हुई है। यानी कि आप बटन दबाएंगे तो इसका हाइड्रोलिक सिस्टम उस गाड़ी को ऊपर उठा देगा। तो ये जो छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स हैं और जो हमारे यहाँ गड़े होते हैं रोडों के ऊपर, उससे भी ये कवर कर जाती है। अब मज़े की बात यह है कि इसे इंपोर्ट किसने किया है, आप भी जानना चाहते होंगे। इसे फैसलाबाद के एक ग्रुप है, पासबान ग्रुप, उन्होंने इंपोर्ट किया है। और फैसलाबाद इस मुतालिक पहली दफ़ा खबरों में आया है। इससे पहले जो महंगी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी वो लाहौर के अंदर इंपोर्ट होकर रिपोर्ट होती थी। फैसलाबाद में पहली दफ़ा पाकिस्तान की महंगी तरीन गाड़ी इंपोर्ट की हुई रिपोर्ट की गई है। अब इस पासबान ग्रुप के ऊपर लोगों के बहुत सारे शकूक व शुबहात भी हैं, क्योंकि इस ग्रुप का कहना है कि वो आईटी के अंदर और इस तरह के कारोबारों में इन्वेस्ट करता है, और चूंकि आईटी पर उस तरह टैक्स नहीं है तो इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ नाकिदीन कहते हैं कि मुबैना तौर के ऊपर इनके ऐसे कारोबार नहीं हैं जिनसे इतना पैसा कमाया जा सके, किसी और जरिए से ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है। लेकिन ये काम हमारे इदारों का है, हमारा मकसद सिर्फ निशानदेही करना है।
اور آپ کو بتانا ہے کہ دیکھیے ان برے حالات میں بھی پاکستان کے اندر جن کے پاس پیسہ ہے، کس قدر پیسہ ہے، جنہوں نے 70 کروڑ روپے کی گاڑی ایک امپورٹ کر لی ہے، ان کی ورتھ کتنی ہوگی۔ اور فیصل آباد جیسے شہر کے اندر آپ اسی سے اندازہ لگا رہے کہ ہمارے ہاں پیسے کے لحاظ سے کہاں کہاں چھپے رستم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ ملک ڈیفالٹ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ جن امیروں سے ہمیں پورا ٹیکس لینا چاہیے ہم ان سے ٹیکس نہیں لے رہے، بلکہ ہم غریبوں کو اور نوکری پیشہ لوگوں کو مسلسل نچوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم امیر لوگوں سے ان کی ٹوٹل آمدن پر ٹیکس لینا شروع کر دیں، جسے انکم ٹیکس کہتے ہیں، تو یقین کیجئے ہم اپنے غرباء کو بہت بڑا ریلیف دے سکتے ہیں، ان کی زندگیاں آسان کر سکتے ہیں۔ ویسے دنیا بھر میں اگر مہنگی ترین گاڑی کا ذکر کریں تو وہ رولز رائس کی گاڑی تھی لا روزی نواری، جو کہ $30 ملین مالیت کی ہے۔ پاکستانی روپوں میں تقریباً 8 ارب 40 کروڑ روپے اس گاڑی کی مالیت بنتی ہے۔ دنیا تو عیاشی کے اوپر، انوویشن کے اوپر اور لگژری کے اوپر بے انتہا خرچ کرتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جن کے پاس پیسہ ہے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ابھی ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اس گاڑی کو اگر آپ نے لے کر سڑک پہ نکلنا ہے 70 کروڑ روپے گاڑی کو، تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی 10 گن مین بھی چاہیے۔ ایک ڈالا آپ کو آگے لگانا پڑے گا، ایک ڈالا آپ کو پیچھے لگانا پڑے گا، سیکیورٹی کے ایشوز کی وجہ سے کوئی اغوا نہ ہو جائے، کوئی گاڑی چھین کر لے جائے، کوئی گاڑی کو ویسے ہی ہٹ نہ کر دے۔ تو یہ مسائل ہمارے اس ملک میں ضرور ہیں، لیکن اس ملک میں پوٹینشل بہت ہے۔ اگر ہم اس پاکستان کے اندر بزنسز کو کھولیں، ٹیکسز کی کلیکشن کو آسان کریں اور بڑے یونرا کے اوپر پھیلا دیں، ہم اس کے اندر انڈسٹری کو فروغ دیں، تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ جائز پیسے سے لیتے ہیں، اگر آپ رزق کے حلال سے کما کر اس طرح کی پروڈکٹس لیتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ زمانہ قدیم کے اندر جو امراء ہوتے تھے، ایون ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو امیر لوگ ہوتے تھے، وہ بڑے مہنگے گھوڑے رکھتے تھے، بڑے مہنگے اونٹ رکھتے تھے، بڑے مہنگے لباس پہنتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لوگ خوشبو بڑی مہنگی لگایا کرتے تھے، لیکن ایک ہی اس کا جو مدعا تھا، آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، حرام کی کسی سے غصب کیا ہوا مال نہ ہو۔ آپ اس پیسے کو کمانے کے بعد زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، پیوریفائی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی کے لیے اپنے اوپر جو انویسٹ کرنا چاہیں وہ آپ کو اسلام منع نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔